तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं हमारा बताता हूँ। पहला मैं बता रही हूँ। मैं बताता तो हूँ ना। मैं जब बोल रही हूँ मैं बता रही हूँ तो बीच में जरूरी है आना। लेकिन तो पहले बताओ। पहला मंत्र यही है, ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ। इतना ज्यादा कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है किसी का भी जिसमें लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। बस फर्क क्या होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। कभी भी रिलेशनशिप में सीरियस मत होना, क्योंकि सीरियस होना भाई। सीरियस नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सीरियस तो होना है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपक प्रज्ञा व्लॉग्स। तो आप लोग टाइटल तो देख ही चुके होंगे कि हमारी वीडियो किसके अबाउट है। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 7 मंत्रास फॉर कीपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, या तो हस्बैंड वाइफ का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या मदर डॉटर का हो, मदर सन का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी रिलेशन हो, आप ऐसी चीजें क्या चीज डाल सकते हो जो कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा हेल्दी हो। तो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बिफोर कमिंग इनटू द पॉइंट्स, तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देते हैं कि हमारी शादी को लगभग 1 साल हो गया है, होने जा रहा है। तो 1 साल में हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो, एक होता है रियल लाइफ, एक होता है रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे कपल वीडियोस डालते हैं, सब चीज़ें होती है। बट रियल लाइफ में क्या चीज़ें डिफरेंट होती है, और लोग भी पूछते हैं कि आप लोग जैसे हम दोनों कैसे एक हेल्दी या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करो, एक पॉजिटिव और हेल्दी बॉन्ड आप क्रिएट कैसे करें। खुद एक दूसरे के साथ हम लोग भी ये रूल्स फॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें वो पॉइंट। तो शुरू करते हैं। तो मैं हमारा बताता हूँ। पहला मैं बता रही हूँ। मैं बताता तो हूँ ना। मैं जब बोल रही हूँ मैं बता रही हूँ तो बीच में जरूरी है आना, ठीक है। तो हमारा सेकंड मंत्रा है। पहला वाला कौन बताएगा? वो तो बता दो। डायरेक्ट सेकंड। तो पहले बताओ। पहला मंत्रा यही है, ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ, ऑलवेज लिसन टू योर पार्टनर। नॉट पार्टनर, वाइफ। अगर आपको अच्छे से जीना है लाइफ में, अच्छे से खुश रहना है, तो वाइफ की सुनो भाई। ठीक है, पहला मंत्र यही है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, और वाइफ का नहीं, मतलब मतलब एक मजाक की दूसरे बात है का। बस। हाँ, वो बस जोक्स अपार्ट। तो अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी बोले तो आपको किसी भी पॉइंट पे रिएक्ट नहीं करना है या इंटरप्ट नहीं करना है। आप अगर कोई कोई भी पार्टनर कुछ भी बोले तो आप उसे बहुत ही पेशेंटली सुनो उसको, और फिर बाद में उस पर रिएक्ट करो। मैंने एक वीडियो देखा था, अनुष्का का पॉडकास्ट था। उसने ये बोला था कि पहले वो बहुत ही रिएक्टिव थी, मतलब चीज़ों को अगर पार्टनर ने कुछ बोला तो वो रिएक्ट करती थी। बट लेटर ऑन विद टाइम उसने ये सीखा कि वी हैव टू बी रिसेप्टिव मोर देन रिएक्टिव। तो रिसेप्टिव मतलब आपकी सुनने की क्षमता, आप कितना उस चीज को ग्रास्प कर रहे हो उस चीज की। तो लिसनिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की फॉर कीपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो लिसन टू योर पार्टनर वेरी पेशेंटली, एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर आपका पार्टनर कुछ भी, अगर आपको लग रहा है वो गलत बोल रहा है, इसमें कोई गलत सही नहीं होता है। अगर लग रहा है गलत हो रहा है तो कोई नहीं, आप उसको सुनो, और बाद में जब वो हो जाए उसका पूरा कन्वर्सेशन, उसके बाद में आप उसको अच्छे से बिठा के आप उसको समझा सकते हो। बट कन्वर्सेशन के टाइम अगर आपने इंटरप्ट करा तो वो चीज बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है उस टाइम। जैसे मैंने अभी पेशेंटली सुना एकदम, है ना? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये पेशेंटली सुनना चाहिए। पेशेंटली आपको अपने पार्टनर का सुनना चाहिए, ठीक और है। दोनों साइड से है ये। हाँ। कमिंग टू अवर सेकेंड मंत्रा। सेकेंड मंत्रा इज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। या मैं मतलब कितना भी सुंदर है, हर इंसान हाँ। आज की डेट में आपको सुंदर ही लगेगा। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, हाँ। जो हम लोग बेसिकली अवॉइड करते हैं। जैसे मैं और ये हैं, राइट? हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें मतलब कोई और अच्छा ही नहीं आप लगता बाहर बेसिकली। जाओगे, आप बाहर जाओगे, आपको इतनी सुंदर लड़कियां दिखेंगी, इतने सुंदर लड़के दिखेंगे। हम्म। तो सुंदर ठीक है, दे आर ब्यूटीफुल इन ओन वे, बट
अर्था आप दिल से देखो, नॉट बाय फेस, क्योंकि फेस का आप कितने टाइम देख लोगे, ठीक है, कभी ना कभी तो आपकी एज होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सी द ब्यूटी इन हार्ट, नॉट बाय फेस, नॉट बाय फिजिकल अपीयरेंस। ये तो मतलब मुझे तो ऐसा होता है कि कभी मेरे को ऐसा लगता भी नहीं किसी और को देखना है या कुछ भी, हाँ, क्योंकि हमेशा आप अगर मतलब अपने पार्टनर के लिए अगर आपको मतलब जो ट्रू फीलिंग्स है ना, तो कभी आप ऐसा सोचोगे भी नहीं किसी के बारे में। सो ठीक है, अगर कोई सुंदर है, कोई अच्छा है, आप अप्रिशिएट करो उस चीज को, ठीक है, बट डोंट ब्रिंग इनटू योर रिलेशनशिप की नहीं, वो आप कंपैरिजन मत कंपैरिजन नहीं करो। होना देखो, चाहिए। कंपैरिजन आप किसी के साथ भी, आपको कोई भी चीज अच्छी लगेगी तो उससे ज्यादा अच्छी चीज और भी होगी। तो कंपैरिजन से आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा खत्म हो सकता है। तो आप हम अच्छी चीजें आप पार्टनर में देखो, अगर आप प्यार करते हो तो आप उसकी सुंदरता से मत करो प्लीज, और उसके दिल से करो, उसकी चीजों से करो, वो कैसा बिहेव कर रहा है उससे करो। हाँ, तो हमारा थर्ड मंत्रा है कि नेवर गो टू स्लीप विद अनरिजॉल्व फाइट। इसमें क्या होता है, देखो, लड़ाई हर रिलेशनशिप में होती है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, इतना ज्यादा कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है किसी का भी जिसमें लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। बस फर्क क्या होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कि वो जो चीजें होती है, जो लड़ाई होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, कभी कभार 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, इवन ऐसा भी होता है कि वो रिलेशनशिप टूट जाता है। मैंने आजकल ये भी देखा है कि कई सारे लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ को ब्लॉक भी कर देते हैं, छोटी सी लड़ाई हुई ब्लॉक कर दिया। तो भाई इन हाँ, सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप एक कम्युनिकेशन को अगर आप रोक देंगे ना, तो आपका कभी मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ। देखो, तो ये चीज़ लड़ाई आप अवॉइड रहेंगी, करें। डिफरेंसेस रहेंगे दोनों की सोचने में, चीजों में, तो कोई भी परफेक्ट कपल नहीं है। जो भी लड़ाई हो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि आप उससे दूर भागने की कोशिश करो। बहुत सारे रिलेशनशिप में ये होता है कि लड़ाई होती है, एक पार्टनर कहीं और चला जाता है, दूसरा पार्टनर कहीं और, बात नहीं हो रही है, चीजें हैं, तो ईगो क्लैशेस होते हैं। हम्म। ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है, कि अपनी ईगो पे ले लेते हैं, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये सारी चीजें, अगर आप लिटरली प्यार करते हो, लिटरली चाहते हो कि वो रिलेशनशिप लॉन्गर ड्यूरेशन तक चले, या कोई, अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या फिर आपका हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आप ये चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप लंबे ड्यूरेशन तक चले और हमेशा रहे, तो ईगो कभी भी अपनी लाइफ में मत लाना। उससे क्या है, चीजें बहुत ज्यादा ज्यादा बिगड़ जाती है। तो तो इनको अवॉइड करें, हाँ, और ये कभी ना सोचें कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, हाँ, मेरी तो गलती नहीं है। ऐसा कभी ना सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको गलती ना होने पे भी आप कभी-कभी आपको सॉरी बोलनी पड़ती है। हाँ, चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है आपको। हाँ। ऐसा नहीं कि आप दिल पर रख के बैठ गए और आप बदले लेने की कोशिश करोगे हमेशा कि इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। और हमारे रिलेशनशिप में क्या अच्छी चीज है, कि अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं हम दोनों के ओपिनियन में, कुछ भी है, तो हम लोग विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट हम लोग बस थोड़ा सा नाराज रहते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, चाहे ये बोल देते हैं या मैं इनको बोल हुँ। देती हूँ। कभी भी लड़ाई करके आप कभी सोना मत, क्योंकि चीजें होंगी, आप नेक्स्ट डे भी वही नेगेटिविटी उससे आप उठोगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होना है, आप लोगों को साथ में होना है, ठीक है। हुँ। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका पार्टनर है, लाइफ टाइम पार्टनर है, तो क्यों नेगेटिव अपना दिमाग खराब करना है, अपनी चीजें, तो आप हमेशा एक अच्छे अप्रोच से और एक दूसरे को सॉरी बोलकर आप उसको चीजों को खत्म कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। यस। हाँ, फोर्थ पॉइंट है कि मेक फन ऑफ ईच अदर, ठीक है। और कभी भी रिलेशनशिप में सीरियस मत होना, क्योंकि सीरियस होना भाई, सीरियस नहीं होगे तो कैसे चलेगा? सीरियस तो होना है। सीरियस के पर साथ लड़ाई में साथ सीरियस नहीं होना। सीरियस के साथ साथ आपको जोक्स करने हैं, आपको दोनों का हंसी मजाक, मतलब हंसी मजाक करना है। और इससे क्या होता है ना, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा चीयरफुल रहता है, बहुत बहुत ज्यादा खुशनुमा रहता है, और आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग या रेपो बिल्ड करते हो एक दूसरे के लिए। और कोई भी मजाक हो, कुछ भी हो, तो उसको कर देना चाहिए भाई मज़ाक, मज़ाक मैं तो खूब करता हूँ। बीवी उसको की बेइज़्ज़ती करनी है, मज़ा लेना है, उसको कभी परेशान दिल करना पे है। नहीं लेना है।
अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग वाला है तो वहाँ चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। हाँ। अगर दोनों काम डाउन हो गए हैं तो आराम से बातें करो, हंसी मजाक हंसी मजाक करो, मस्त हंसी एकदम। मजाक, हंसी yes. मजाक से क्या है कि एकदम मजा आता है भाई, एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, मैं तो बहुत मजे लेता हूँ भाई। यार ऐसा नहीं कि मतलब हस्बैंड वाइफ में कहीं से भी हो, मैं तो अपने दोस्तों के भी खूब टांग खींचता हूँ, क्योंकि मेरा तो नेचर ही वही है। अब किसी किसी का नेचर होता है काफी कंजर्वेटिव होता है, हाँ वैसा होता है ना, तो उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है हाँ कि उनको हंसी मजाक, कई सारे कपल्स होते हैं जिनको हंसी मजाक पसंद ही नहीं होता है, तो उनके साथ काफ़ी इशू हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक भी कपल ऐसा है कि जिसको ना हस्बैंड अगर ज़्यादा हंसी मजाक वाला है, वाइफ थोड़ी सीरियस टाइप है, तो उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर वो भी मतलब अवॉइड करें इन चीज़ों को, कि ना कि चीज़ों को दिल पे ना लिया करें, जो भी अगर इस टाइप के पर्सन है भी, तो उनको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि हाँ यार ठीक है, मजाक ही तो है, उसमें क्या है। समझ रहे हो, शादी के बाद भी और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो आपको चीज़ें ऐसे देखनी चाहिए कि जैसे कि ना, कि आपको किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए बेसिकली। मेरा तो यही मानना है, जो मैं तो फॉलो करता हूँ भाई ये चीज़, और आप लोगों की भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे अगले अगले मंत्रा पे। Our fifth mantra is show gratitude to each other. इसमें क्या है कि आप हमेशा अपने पार्टनर की तारीफ करो, हमेशा अपने पार्टनर को ऐसा ग्रैटिट्यूड फील कराओ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है, मेरी लाइफ में ये चेंजेस हुए हैं। और उनको जिस भी तरीके से आप प्यार अपना जता पा रहे हो, वो चीज़ आप उनको बोलो, या छोटा सा आई लव यू बोल सकते हो, या कि मतलब छोटा सा सरप्राइज दे सकते हो, कुछ भी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सरप्राइज की जरूरत पड़ती है हाँ हमेशा। ऐसा दिखाओ कि मतलब कि हाँ यार आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है, हाँ। दोनों साइड। देखो, ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा दिखाना ही है, आपको बोलना ही है। बट हाँ, अगर आप बोलते हो तो उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है, तो वो एक छोटी-सी लाइक खुशी होती है। अब आप ही सोचो कि अभी ऑल ऑफ अ सडन आपका पार्टनर कॉल करे या बोले कि यार आई लव यू सो मच, है ना? एंड कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, या कुछ भी बोले, तो आपको ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि अरे! ये ऐसे क्यों बोल रहा है? ठीक है? आपको अल्टीमेटली वो चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है? तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड फॉर ईच अदर। आवर सिक्स्थ मंत्रा इज ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। ठीक है? तो किसी भी रिलेशनशिप में आपको पता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और ट्रस्ट इज द की टू हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब फर्स्ट की है वैसे। ठीक है? ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कोई भी रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अगर ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों के रिलेशनशिप में मेरा फ़ोन इनके पास है, मुझे पता नहीं है मेरा फ़ोन कहाँ पर है, इनका फ़ोन हर चीज़ पासवर्ड। कोई भी अगर ऐसा पार्टनर है जो अपना फ़ोन नहीं दे रहा है, या अपना पासवर्ड नहीं दे रहा है, या फिर, और हम लोगों को इवन अपना पासवर्ड भी नहीं पता है, मतलब एक दूसरे का पासवर्ड भी नहीं पता है। इनका इंस्टाग्राम का मेरे फ़ोन में नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि लोगों के इंस्टाग्राम लेते हैं या कुछ, ये तब होता है जब उनका उन पे, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं होता है अपने पार्टनर पे। तो हम लोगों का ऑटोमेटिकली ट्रस्ट इतना ज़्यादा हाई है कि इवन हम लोग एक दूसरे का फ़ोन तक चेक नहीं करते हैं। कभी भी ज़रूरत ये होती मेरा है, फ़ोन ले लेती ये है, मैं मेरा इसका फ़ोन, फ़ोन ले मैं लेता इसका, हूँ। है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। कुछ भी है मेरी लाइफ में, मैं ऐसी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी हो, इवन अगर सुई तक गिरी है ना, सो आई विल टेल हिम फॉर दैट। तो कुछ भी है तो वो चीज़ अपने पार्टनर को शेयर करो, और कैसा भी है आपका आप ये मत सोचो कि मतलब उसे बुरा हाँ लगेगा या कुछ भी होगा, हाँ, तो आप लेकिन बताओ, एटलीस्ट बताओ उसे पता उसको। रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ और ऐसी है। कभी भी उस पे जज मत करो। बहुत हुँ, सारे पार्टनर बताते इसलिए नहीं है क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं। वो जज हुँ, करता है उस एक्ट पर्टिकुलर। के लिए, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। तो कभी भी जज मत करो, और ट्रांसपेरेंट रहो एक दूसरे के लिए। जब आप ट्रांसपेरेंट रहोगे तो आपको भी पता है कि मेरा पार्टनर कुछ भी करेगा तो ही विल टेल यू, मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन ही विल टेल यू। तो ये चीज़ हम लोगों ने बिल्ड करी है, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड हो गई है हम लोगों हमारी तो की, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट होगी बाय फ्रॉम द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। डे जब से हम मिले हैं तब से, हाँ। ना कभी। सो अवर लास्ट मंत्रा, सेवेंथ मंत्रा इज परफेक्ट कपल डजंट एग्ज़िस्ट। एक्सिस्ट। ठीक है? इसमें कुछ बोलना सो भाई चाहोगे? बेसिकली क्या है कि कोई भी
परफेक्ट नहीं है आज की डेट में, ना मैं हूँ, ना ये है, ना और भी दुनिया में लोग हैं, कोई भी परफेक्ट है नहीं भाई, गलतियाँ सबसे ही होती हैं, कोई सिंपल भी सी बात है। कपल को आप एडमायर करते हो या फिर आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि वाओ इनकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, या ऐसा काश मुझे ऐसा पार्टनर मिले। देखो कोई भी पार्टनर परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई बोले कि हाँ वी आर परफेक्ट कपल, हम लोग बोल दें तो हम लोग भी परफेक्ट है नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है कि हमारे बीच में हमारे बीच लड़ाइयाँ में नहीं भी होती, लड़ाइयाँ होती है और फॉरगिवनेस या इज आल्सो वन ऑफ द की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है ना? तो उसमें भी हम लोग हाँ, एडजस्ट हम लोग करते हैं। डिसएग्री करते हैं। और फॉरगिवनेस इज आल्सो वन ऑफ द की, कि अगर जैसे कुछ भी हम लोगों से गलती हुई है, किसी से भी गलती हुई है, तो आप उस चीज को दिल पे मत लो, उस चीज को आप फॉरगिव कर दो, ठीक है, कि कोई नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। तो फॉरगिव एंड लेट हाँ, गो, हाँ। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ और में, कभी भी कोई सी भी चीज़ कंपेयर हो। मत करो हुँ, अपनी लाइफ या अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को किसी भी दूसरे रिलेशनशिप से दूसरे। कभी क्या कंपेयर मत करो क्या भाई। पता आपको दिख कुछ और रहा है और असल में कुछ और है। आप देख रहे होगे कि कितने ज्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। आप पहले तो इतने एडमायर करते हो कि अरे ये इतने अच्छे कपल है, ये है, और बाद में क्या होता है, चीजें सही अलग नहीं होती होती हैं हैं, और ठीक फिर है। तो डोंट जज एनी कपल बाय रियल लाइफ, ठीक है। हुँ, रियल लाइफ इज डिफरेंट, रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो ये है हमारे 7 मंत्रास फॉर कीपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, जो कि हम लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप और भी कमेंट करके हाँ, बताएँ कि आपको मतलब आप भी अपनी लाइफ में कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, और कौन और सा हमारा पॉइंट अच्छा लगा। और ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको सच में चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर सके और लंबा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर कर सके। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है हम तो लोगों की, प्लीज़ हाँ, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल चैनल आइकन को दबाएँ सब्सक्राइब करें, अभी प्लीज कर लो, और और लाइक प्लीज़ करो, कमेंट और करके प्लीज बताएँ। कमेंट करके बताओ कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और हम लोग और क्या वीडियो में ला सकते हैं, क्या चीजें आपको बता सकते हैं, हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो वो ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय।